हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुहर है वो आखिरकार गई कहाँ? Where's the seal of Prophet Muhammad, peace be upon him, right now? फिलहाल कहाँ है? मेरे दिमाग में ये स्टेटमेंट सुनकर के तरह तरह के सवाल उपज रहे हैं कि क्या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई सील थी, कोई ठप्पा था जिसे वो लगा दिया करते थे। और खुशी की बात ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाला है। तो कंग्रेचुलेशंस टू नॉट ओनली मी बट यू ऑल्सो। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से और आज एक नबी पाक रसूल अल्लाह की वीडियो पर रिएक्शन करने के लिए आई हूँ। मुझे पता है कि बहुत सारे मुसलमान भाई बहन ऐसे हैं जो नबी पाक का नाम सुन कर के रोने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा प्यार उनके दिलों में है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी मैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल अल्लाह का नाम सुनती हूँ तो आंखें मेरी भी नम हो जाती हैं। अब ये आँखों की जो नमी है इसे आर्टिफिशियली कभी भी प्रोड्यूस किया नहीं जा सकता, ये तो अल्लाह की देन है। एंड आई जेन्युइनली फील फॉर्चुनेट राइट नाउ कि मुझे एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वीडियो बनाने मिल रहा है जहाँ पर मेरा इस्लाम से राब्ता हो रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था अपनी ज़िंदगी में, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ हिंदू फैमिली, आई नेवर थॉट कि नबी पाक ने जो पैगाम, जो अल्लाह का दीन इस दुनिया को दिखाया उससे मैं भी रूबरू हो पाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मी। खैर फिलहाल इस वीडियो पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे। और वैसे भी जब आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है ना तो दिमाग एक अलग तरीके से प्रफुल्लित हो 6 हिजरी के आखिर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हदैबिया से वापस तशरीफ लाए तो आपने दुनिया के मुख्तलिफ बादशाहों के नाम खत लिखकर इन्हें इस्लाम की दावत दी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन खतूत को लिखने का इरादा फरमाया तो आपके साहब ने कहा कि रोमन और पर्शियन अंपायर या ऐसे और बादशाह इसी सूरत के अंदर आपके खत को कबूल करेंगे जब इस खत पर कोई मोहर लगी हो, ताकि ये कोई मुस्तनद या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लगे। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर चांदी की एक अंगूठी बनवाई जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह नक्श था। ये नक्श रसूल एक सतर में, अल्लाह 3 सतरों में और मोहम्मद एक सतर के अंदर लिखा था, जो कि कुछ ऐसी दिखती थी। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुल्क से मुतालिक मालूमात रखने वाले सहाबियों को कासिद बनाकर ये दावतनामे तबलीग की सूरत में इनके पास भेजे, यानी अपनी दावत के खतूत को दुनिया के बादशाहों के पास रवाना किया। ये मोहर नबूवत की अंगूठी इंतहाई बरकत वाली थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इसका इतना एहतराम करते थे कि जब भी आपको बैतुल खुला जाना होता तो आप इसे उतार कर जाया करते हैं। इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की अंगूठी भी इस्तेमाल फरमाई, लेकिन जब मर्दों के लिए सोने को हराम करार दिया गया तो आपने इसे दोबारा कभी नहीं पहना और इसके बदले में एक चांदी की अंगूठी बनवाई और इसे भी बाद में उतार दिया, जिसकी वजह आज तक किसी को मालूम नहीं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा क्यों किया। वक्त गुजरता गया और जब मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान 10 साल के लिए सुलह हदैबिया हुई कि मुशरिकीन मक्का और मुसलमानों या इनके इत्तेहादी 10 साल तक कोई जंग नहीं करेंगे, तो सिर्फ 18 माह के बाद ही मुशरिकीन मक्का ने इस मुआहदे को मुसलमानों के एक इत्तेहादी कबीले पर हमला करके तोड़ दिया। मगर इन्हीं 18 माह के अंदर आपने दुनिया के हर एक बड़े बादशाह को इस्लाम की तबलीग और दावत के खतूत लिखे, जिस पर कुफार मक्का ने आपका बहुत मजाक बनाया। उनका कहना था कि शायद मोहम्मद कोई ख्वाब देख रहा है क्योंकि इनका हमसे मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ और वो रोमन और पर्शियन अंपायर को फतह करने का सोच रहा है। और इसी दौरान सहाबा कराम ने आपको मशवरा दिया था कि रोमन और पर्शियन अंपायर के लोग बिना किसी मोहर के बगैर किसी पैगाम को मुस्तनद या ऑथेंटिक नहीं मानते। लिहाजा आपने मजबूरी में एक मोहर नबूवत की अंगूठी बनाने का हुक्म दिया, जिसे याला बिन उमैया के जिम्मे लगा दिया गया, जिन्होंने आपके हुक्म के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फाज इस अंगूठी पर कुंदा किए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यह अंगूठी हज़रत अबू बकर सदीक और इनके बाद हज़रत उमर फारूक और इनके बाद तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के पास पहुंची। और ये तीनों खलीफा अपने वक्त के अंदर जो कोई भी खत या तहरीर लिखते या कोई भी हुक्म होता तो इसके नीचे यही मोहर नबूवत या आज के दौर के अंदर स्टैंप लगाया करते हैं। हजरत उस्मान के पास ये अंगूठी 6 साल तक रही और अचानक एक हादसे की वजह से ऐसे गायब हुई कि आज तक नहीं मिली। इस अंगूठी के जाने से मुसलमानों के इत्तेहाद से बरकत ऐसी खत्म हुई और इतना बड़ा फितना खड़ा हुआ जो कि आज तक खत्म नहीं हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूं कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत मुकैब एक साथ एक कुएं पर बैठे थे जिसका नाम है बहरे अरीफ, जो कि मस्जिद कुबा के पास मौजूद है। इन दोनों में से कोई एक अंगूठी को देखने के बाद दूसरे को पकड़ा रहा था कि अचानक से ये अंगूठी इस कुएं के अंदर गिर गई, जिसके बाद इसको बहुत तलाश करवाया गया और सहाबा कराम ने तो 3 दिन लगाकर इस कुएं का तमाम पानी खुश्क कर दिया, लेकिन ये अंगूठी नहीं मिली।
इसके गुम हो जाने के बाद आप बहुत ज्यादा परेशान रहा करते थे, लिहाजा इसी तरह की एक और चांदी की अंगूठी बनवा कर आपने इसे पहन लिया। लेकिन इस असल अंगूठी के जाते ही उम्मत के अंदर एक ना खत्म होने वाले फितने का आगाज हुआ और खानदानी दुश्मनी को फिर से हवा देकर उम्मत को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया। और इसी फितने की वजह से हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शहीद हो गए। जब आपको शहीद किया गया तो ये रेप्लिका अंगूठी भी आपके हाथ के अंदर थी, जिसके बारे में आज तक पता नहीं चल सका कि ये आखिर कहाँ गई या इस वक्त कहाँ पर है। यकीनन असल अंगूठी का गुम हो जाना किसी मसलहत की वजह से है, लेकिन इस्लामी रिवायात और तारीख के अंदर हमें ये कहीं जिक्र नहीं मिलता कि असल और इसकी नकल ये दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं। क्या असली मोहर नबूवत की अंगूठी दोबारा किसी शख्स को मिलेगी भी या नहीं, ये बात किसी तारीख या किताब के अंदर तो नहीं लिखी, लेकिन मेरा अपना मानना है कि शायद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जैसे अल्लाह ताला दीगर मौजज़ात को दुनिया के अंदर जाहिर करेगा, मिसाल के तौर पर ताबूत सकीना, बिल्कुल वैसे ही इस अंगूठी को भी जाहिर कर देगा, ताकि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा तो ज़हरा की नस्ल से होने की वजह से और रसूलुल्लाह के खानदान से होने की वजह से इसके वारिस हैं। और ये अंगूठी भी इनके सच्चे होने की दलील होगी कि यही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है, जिनका इंतजार कई सौ सालों से मुसलमान अब तक कर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा इस अंगूठी को नहीं पहना करते थे, बल्कि कभी इसको पहन लेते तो कभी उतार दिया करते। रसूलुल्लाह की निस्बत की वजह से आपकी ये अंगूठी बरकत वाली थी, लेकिन आजकल के मुसलमान जो कि मुख्तलिफ नगों की अंगूठियों को ये सोचकर पहनते हैं कि शायद ये खास पत्थर कोई ऐसी बरकत या ताकत रखते हैं जो कि इनकी किस्मत को बदल सकते हैं, तो ये बिल्कुल गलत अकीदा है, क्योंकि कोई भी पत्थर किसी इंसान की किस्मत को नहीं बदल सकता, जिसकी मिसाल है हिजर अस्वद। सब मुसलमान ये मानते हैं कि हिजर अस्वद इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा बरकत वाला पत्थर है, क्योंकि इसे आसमान से उतारा गया, यानी जन्नत से। ये सफेद याकूत था जो कि दुनिया में इंसानों के गुनाहों की वजह से स्याह हो गया। इसके बारे में बयान होता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया था कि ए हिजर अस्वद, मैं तुझे सिर्फ इसलिए बोसा देता हूँ क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे बोसा देते हुए देखा है, वरना मैं जानता हूँ कि ना तो मेरे नफे का मालिक है और ना किसी नुकसान का। एक और रिवायत में आता है कि हजर अस्वद पत्थर क़यामत के दिन अपने चूमने वाले मुसलमानों की गवाही देगा, लेकिन अगर इस हदीस का मतलब वही निकाल लें जो कि आजकल लोग समझते हैं, तो क़यामत के दिन तो इंसान का हर एक ऑर्गन और उसकी हर एक चीज गवाही देगी कि वह दुनिया के अंदर क्या अमाल करता रहा, लेकिन किसी मुसलमान की कोई सिफारिश नहीं कर सकता। यानी हजरत उमर के अल्फाज के मुताबिक हजर अस्वद भी क़यामत के दिन किसी इंसान को ना तो कोई फायदा पहुंचा सकता है और ना कोई नुकसान, कि ये शख्स जिसने मुझे चूमा था कन्फर्म जन्नती है। लिहाजा चांदी की अंगूठी किसी नग के साथ पहन लेना तो जायज है, मगर इससे कोई अकीदा जोड़ लेना सीधा सीधा शिर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के अंदर इस जैसी किसी और अंगूठी को बनाने और इसे पहनने से मना किया था, ताकि इसकी इंफरादियत खत्म ना हो जाए, वरना जितनी मोहब्बत रसूलुल्लाह के साथ सहाबा कराम को थी, शायद हर शख्स के हाथ के अंदर ऐसी मोहर नबूवत की अंगूठी मोहब्बत के तौर पर जरूर होती। आपकी असल अंगूठी की हूबहू दिखने वाली रेप्लिका यानी नकल इस वक्त तुर्की के तोपकापी पैलेस म्यूजियम के अंदर मौजूद है, जहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और बहुत सारे तबरुकात, मिसाल के तौर पर आपके भेजे गए खतूत मुबारक, नालैन मुबारक, बालों के टुकड़े, आपका अमामा, आपके कपड़े, आपकी तलवारें और पाँव मुबारक के निशान जैसे बहुत सारे तबरुकात आज भी मौजूद हैं, जिनके बारे में अगर आप मजीद जानना चाहते हैं तो इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन रिंग जिस पे मोहर वाली रिंग थी वो, एंड ये रिंग जो थी ये हमें पहली बार पता चला इसके बारे में कि ऐसी कोई रिंग भी थी जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहनते थे। फिर उसके बाद 3 खलीफाओं तक वो रिंग पहुंची और फिर उसके बाद वो कुएं में गिर गई और उसके बाद वो गायब हो गई एंड उसके बाद नहीं मिली कभी आज। Where is the seal of Prophet Muhammad? सील वो कह रही हैं जैसे हम आजकल के ज़माने में स्टैम्प यूज़ करते हैं, तो उस टाइम पे प्रॉफिट मोहम्मद शाह ने एक अंगूठी बनाई थी जिसपे कुछ लिखा हुआ था, जो कि एक मोहर थे ना, कि किसी को कुछ खत लिखना है तो वो तभी एक्सेप्ट होगा अगर उस पर कुछ मोहर होगी, तो उन्होंने वो अंगूठी बनाई थी एंड उसके साथ वो मोहर लगाते थे, लेकिन वो पहनते कभी थे कभी नहीं थे, लेकिन वो अंगूठी गुम हो गई है। मतलब कुएं में कहीं गिरी थी, लेकिन वो अंगूठी कभी किसी को दिखी नहीं यार। अगर वो कुएं में गिरी तो लोगों को मिलनी चाहिए थी। उन्होंने ढूंढी भी थी वहाँ पे, जैसे उन्होंने कहा कि साहबा ने 3 दिन तक लगे रहे, उन्होंने पानी खुश कर दिया कुएं का, लेकिन फिर भी नहीं दिखी। और ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने कहा कि मेरे पर्सनल पर्सपेक्टिव से ऐसा हो सकता है कि इमाम मेहंदी आएंगे भाई वो लेके रिंग लेके, कि उनकी निशानी भी होगी एक तो कि वही इमाम मेहंदी है, क्योंकि वो अंगूठी उनके पास वो रिंग उनके पास होगी है ना। तो गाइस ये थी हाँ जी, बहुत ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ लाइक ਤੇ चैनल जरूर करना सब्सक्राइब के बारे में लास्ट में दिखाया भी गया है मोहम्मद साहब का और बताया भी गया है।
और जो वीडियो के अंदर मतलब जो मोहर है वो गुम हो गई है, उसकी असल और नकल दोनों ही गुम हो गई है। एक कुएं में गिरी थी बदलते हुए शायद, या एक शख्स ने देखने के बाद जब दूसरे शख्स को दे रहा था उस वक्त कुएं में गिरी थी। कुएं का सारा पानी भी निकाल लिया गया, उसे बहुत ढूंढा गया लेकिन तब भी वो नहीं मिली। लेकिन जब पहली बार मोहर की जरूरत पड़ी थी वो इसलिए पड़ी थी क्योंकि जब दूसरे राजाओं के पास अपना पैगाम पहुंचाना था उनको, तो वाकई में राजा जो थे शाही मोहर जो यूज किया करते थे वो उनसे मोहर से पता चलता था कि हाँ ये कोई शाही खत है, तो मोहर जरूरी हुआ करती थी। उस वक्त पहली बार मोहर बनाई गई थी हजरत मोहम्मद साहब का, और तब वो मोहर यूज की गई है। तब से वो मोहर का क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ है, सब कुछ हमने वीडियो के अंदर देखा। वीडियो इंटरेस्टिंग थी, कुछ नई थी, अलग कॉन्सेप्ट था, उनके बारे में हमने आज बहुत कुछ अलग देखा। पहली बार हमें मोहर के बारे में पता चला, जैसे कि मैंने वीडियो के अंदर देखा और कहा, बताया आपको, तो अलग वीडियो थी। लाइक करना आप, कैसी लगी वीडियो? इंटरेस्टिंग। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपकी हिफाजत करे भाई साहब। आपने इतना प्यारा सा वीडियो हम सब लोगों के लिए बनाया। हजरे अस्वद पत्थर की जब बात हो रही थी तो एक बात मेरे दिमाग में आई, मैं आपसे साझा करना चाहूँगी। कुछ वक्त पहले एक ऐसी न्यूज़ सामने आई थी और वीडियो क्लिप भी था बाकायदा, जिसके अंदर एक आदमी ने बोसा दिया हजरे अस्वद पत्थर को, और वो इस तरीके से अपने हेड को लेकर के आया कि उसके सर पे चोट लग गई, उसके खून आने लगा। तो ये जो टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, बहुत अच्छी हैं। हर किसी को बोसा देना चाहिए जब वो काबा शरीफ में जाए तो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हड़बड़ाहट में आ जाएं और अंधे होकर के बस एक रिचुअल को पूरा करने के चक्कर में खुद के भी चोट पहुंचा लें। आप क्रिएशन है ऑलमाइटी अल्लाह के, उनको दुख होगा अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है। आप खुद भी खुद के साथ गलत करते हैं तो आपकी अंतर आत्मा को बहुत ठेस पहुंचती है। सो बी केयरफुल अबाउट इट। और मैंने भी चांदी की अंगूठी में एक नग पहन रखा है, पर इसको मैंने किसी चीज़ से रिलेट नहीं कर रखा कि इसे पहनूंगी तो मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि एक्सक्यूज मी निधि, तुमने ये अंगूठी इसलिए पहन रखी है क्योंकि तुम्हें गुस्सा आता होगा उसे शांत करने के लिए? देख के लगता तो नहीं है तुम्हें गुस्सा आता होगा। तो मैं बता दूं कि मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऐसी किसी चीज़ से मैं इसको कभी अटैच करूंगी भी नहीं कि मैंने ये ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इसे पहन लिया है, अब कुछ वक्त में वो ख्वाब मुकम्मल हो जाएगा। ये वाकई एक फितना ही है, क्योंकि हमने एक ऐसी चीज़ को जिसे अल्लाह ने क्रिएट किया है उसे अल्लाह का दर्जा दे दिया। और मांगना है तो बस आप उस अल्लाह से मांगिए, किसी और से कभी मांगने का कोई फ़र्ज़ बनता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि चांदी जो है उसकी तासीर बहुत ठंडी रहती है, ये नग भी बहुत ठंडा है, तो ये आपकी बॉडी को काम डाउन कर देता है, कूल कर देता है नेचुरली। बट दैट डेफिनेटली डज नॉट मीन हाँ भैया अब ये पहन लिया, अब कोई गुस्से वाला इंसान है उसे गुस्सा बिल्कुल आएगा ही नहीं। ये सब तो जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं और बहुत सारे लोगों ने धंधे बना रखे हैं पैसे कमाने के लिए, बढ़िया बात है, वो भी अपना काम चलाएं। हमको पर अवेयर रहना होगा कि हम किसी हराम से अपने आप को अटैच ना करें। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो सील है, ये जो अंगूठी है, ये फ़िलहाल कहाँ होगी ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, हमको नहीं पता। पर हाँ इतना ज़रूर पता है कि उनका दीन कायम है और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा है आपसे मिल करके, और यही चाहती हूँ कि जल्द ही वापस से मुलाकात हो, कुछ मीठी मीठी बात हो। अपना और अपने पूरे परिवार का ना ख्याल रखना। मैं ऐसी बेहतरीन वीडियोस पे रिएक्ट करती रहूँगी और सभी का ईमान ताज़ा करती रहूँगी। तो फिलहाल मैं चलती हूँ, आपसे इजाज़त लेती हूँ, अलविदा नहीं कहती। अल्लाह हाफिज़।